तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले हम आपको इन 12 आर्गन के महीने का समय और 24 घंटे का समय आपको बताएं। इसको जानने के बाद जब हम 5 एलिमेंट पे चलेंगे तो आप तुरंत इस बात को समझ जाएंगे ये समय इस आर्गन का है। अगर इस समय में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके पास ये एनर्जी होगी। इसी के लिए हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 12 आर्गन के महीने का क्या टाइमिंग है। इसे आप दोस्तों नोट कर लें, ये हर समय आपके काम आने वाला है, जिससे आप इसका रिलेशन करके बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मानिए दोस्तों कि आपको सुबह 3 बजे खांसी आ रही है। जब आप सुबह 3 बजे उठते हैं तभी खांसी आती है, दिन भर खांसी नहीं आती है, या रात में सोते हैं तभी पेट में दर्द होता है, तो आप इससे तुरंत ये बात को समझ जाएंगे ये तो इस आर्गन का टाइमिंग है। इसी आर्गन में कोई ना कोई समस्या है, या इस आर्गन की ये एनर्जी है, इसकी ये एनर्जी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, जिसके कारण हमें ये परेशानी हो रही है। तो उस एनर्जी को आप ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले जानने की ज़रूरत है कि इन आर्गनों का महीने का टाइमिंग क्या है और 24 घंटे की क्या टाइमिंग है। तो इसी क्रम में चलें दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला LU। अब दोस्तों LU की जो महीने की टाइमिंग है वो क्या है, ये आप नोट करें। 7 फरवरी से 8 मार्च। तो दोस्तों हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि 12 आर्गन आपके शरीर में हैं, उनके महीने का क्या टाइमिंग है, कौन सा वो महीना है उस आर्गन का, और उस आर्गन के 2 घंटे यानी 24 घंटे में कौन सा टाइमिंग उस आर्गन का टाइमिंग है जिसमें उनकी ऊर्जा या एनर्जी प्रचुर मात्रा में होती है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए चलते उस क्रम में देखें। हमारे पास 12 आर्गन हैं, जिसमें से सबसे पहला आर्गन क्या था, LU के महीने का टाइमिंग दोस्तों 7 फरवरी से 8 मार्च तक है। यानी 7 फरवरी से 8 मार्च तक की जो टाइमिंग एनर्जी होगी वो लंग्स की होगी, और ये जिस तत्व में होगा उस तत्व की एनर्जी होगी। LU का महीने का टाइमिंग दोस्तों 7 फरवरी से 8 मार्च तक है, और इसके 24 घंटे में सुबह यानी सुबह जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3 बजे से 5 बजे के टाइम में इस लंग्स की एनर्जी प्रचुर मात्रा में होती है। उसी क्रम में दोस्तों देखिए LI जो आपकी बड़ी आंत है, उसकी टाइमिंग 8 मार्च से 7 अप्रैल तक, यहाँ पे 7 अप्रैल तक उसके महीने की टाइमिंग है, और उनके जो समय की टाइमिंग है जो 24 घंटे की, वो टाइमिंग दोस्तों आपकी 5 बजे सुबह से 7 बजे की है। उसी क्रम में फिर आइए दोस्तों, तीसरा हमारा स्टमक आता है। स्टमक की महीने की टाइमिंग 8 अप्रैल से शुरू होती है और 7 मई को ख़त्म होती है, और उसकी जो समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे की होती है। दोस्तों ये स्टमक का टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे का है, तो इस टाइमिंग में हमें नाश्ता या भोजन जो भी है इस टाइमिंग में कर लेना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों आप सुबह मॉर्निंग में जो उठने का है, लंग्स की ऊर्जा अपने आप को गेन करने का है, तो सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से 5 बजे के बीच में हमें उठ जाना चाहिए, और ऑक्सीजन लेने का जो क्षमता है वो हमारे लंग्स में भरपूर रहती है, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब उसी क्रम में आप देखेंगे कि स्प्लीन जो आपसे रक्त से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं
उसकी महीने की टाइमिंग क्या है, 8 मई से 7 जून तक ये टाइमिंग है इसकी। और महीने की और जो समय है इसका दोस्तों 9 बजे से 11 बजे तक। इस समय में भोजन करने के बाद हमारे शरीर में रक्त का जो भी चीज़ें हैं वो इस स्प्लीन के माध्यम से होता है। तो स्प्लीन की टाइमिंग 7 बजे से 9 बजे की है। उसके बाद आता है दोस्तों हार्ट। हार्ट का जो महीने का टाइमिंग है 8 जून से 7 जुलाई तक होता है और सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हार्ट का समय होता है। फिर आप आइए उसी क्रम में SI यानी आपकी छोटी आंत। छोटी आंत का जो महीने का टाइमिंग है दोस्तों वो 7 जुलाई से लेकर के 8 अप्रैल अगस्त की टाइमिंग है। और इसके समय की जो टाइमिंग है दोपहर के 1 बजे से 3 बजे की टाइमिंग है। इसी क्रम में फिर यूबी का 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक इसकी महीने की टाइमिंग है। और जो समय इनका है 3 बजे से 5 बजे की टाइमिंग है। इन टाइमिंगों में ये आर्गन की ऊर्जा बढ़ी रहती है। उसी क्रम में अब आइए किडनी की टाइमिंग क्या है दोस्तों, महीने की 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इनके महीने की टाइमिंग है। महीने की टाइमिंग के बाद इनके समय की टाइमिंग क्या है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद ट्रिपल वार्म आपका एक आर्गन है जिसकी टाइमिंग 8 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक इनकी टाइमिंग है। और जो समय का टाइमिंग है शाम को 7 बजे से रात्रि के 9 बजे तक इन आर्गन की टाइमिंग है। उसी क्रम में देखिए पेरिकार्डियम आपके शरीर की जो आर्गन्स है वो 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक है और इसका समय क्या है 9 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। उसके बाद दोस्तों देखिए गॉल ब्लैडर आपके 8 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक है और समय इनका क्या है 11 बजे के रात्रि 1 बजे तक। उसके बाद लीवर आता है सबसे लास्ट में जो रात्रि में होता है। लीवर का टाइमिंग क्या है महीने का 8 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक है और रात के 1 बजे से सुबह के 3 बजे तक की टाइमिंग आपकी लीवर का है। तो इस क्रम को आपको चाहे तो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसके क्रम में आप दोस्तों कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप जानने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है जो एक्यूप्रेशर जगत में, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में, मर्मदाब चिकित्सा कहिए, इसमें हमेशा इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैं अब पंच तत्व पे इनकी एनर्जी को रखने जाता हूँ, जिस पे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपके वो ग्रह के बारे में बताया था, राशियों के बारे में बताया था। तो अगर वो ग्रह आपके जीवन पे अगर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो प्रभाव कहाँ डालेगा, आपके इन्हीं आर्गनों पे डालेगा। और जब ये आर्गन आपके शरीर में सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ होगा, मन आत्मा आपका बेचैन होगा, जिससे आपके कोई भी कार्य करने में इच्छा नहीं होगी, जिसके कारण आपकी सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी। तो आर्गन के ऊपर जब इफेक्ट आएगा तो आर्गन इफेक्टेड होगा, तो उसे भी आप कैसे ठीक करेंगे, इस चिकित्सा के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में चलते हैं हम। अब आपको हम इन 12 आर्गन को आपको इनकी एनर्जी के बारे में ले चल सकते हैं कि ये 5 तत्व की एनर्जी इनकी कौन कौन सी है और कहाँ पे ये काम करते हैं, इसको देखने के लिए आइए चलते हैं फिर से दोस्तों उस क्रम में। तो दोस्तों अब आप चलते हैं हम उन 12 आर्गनों के बारे में। अब आप हमारे इस ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके पास 5 तत्व की जो एनर्जी है वो आपको इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से दिख रहा होगा। तो ये हमारी एनर्जी कौन सी थी, वायु की एनर्जी में दोस्तों हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर होता है। इसका रंग क्या होता है दोस्तों,
हरा, ये हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें दोस्तों ये हमारा कौन सा आ गया, अग्नि। अग्नि का रंग क्या है दोस्तों, लाल। और इसमें हमारा शरीर के जो 12 आर्गन आते हैं, कौन कौन से आर्गन आते हैं दोस्तों, तो एसआई छोटी आंत, ट्रिपल बार्म, हार्ट और पेरिकार्डियम। इसमें 4 आर्गन दोस्तों आते हैं जो हमारे शरीर के पार्ट हैं, एक एसआई, दूसरा ट्रिपल बार्म, तीसरा हार्ट, चौथा पेरिकार्डियम। उसके बाद दोस्तों अब आप आइए पृथ्वी। इसको हम पृथ्वी एनर्जी से जानते हैं, जिसका रंग होता है पीला। और इसमें हमारे 2 आर्गन शरीर के आते हैं, स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन तो दोस्तों पृथ्वी का कलर पीला, और इसमें हमारे जो शरीर के 2 आर्गन आते हैं, स्प्लीन और स्टमक। अब हमारा चौथा क्या होता है, आकाश। आकाश मेटल को भी कहते हैं, धातु से भी हम जानते हैं इसको हम धातु से नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा आर्गन आता है, एलयू आपका लंग्स और आपकी बड़ी आंत एलआई। और 5वां हमारा तत्व होता है जल। इसका रंग भूरा, सफेद और जल का रंग नीला। ये आपके 5 तत्व पे आपके शरीर के 12 आर्गन आपके इस एनर्जी में आते हैं। अब आपको मैंने दोस्तों बताया था कि आपके शरीर के जो आर्गन हैं उनके महीने क्या हैं, उनके समय क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इस बात को जान सकेंगे कि ये महीना में बच्चे का जन्म हुआ और उसकी टाइमिंग ये रही। तो सपोज करिए कि अगर किडनी का महीना आपको मिल गया, तो आपको समय मिल गया लीवर का, यानी रात को बच्चा जन्म हुआ 1 बजे से रात्रि के 3 बजे के बीच में। तो आप ये दोस्तों समझ सकते हैं कि जो महीने का समय था वो उस बच्चे की ब्रह्मांड की एनर्जी हो गई, माँ की एनर्जी हो गई, और समय उसका जो था लीवर का था। यानी अब इसमें आपने जो सूत्र जाना है या मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जब ये एनर्जी एक को जन्म देती है तो ये माँ होती है और ये सन होता है, फिर ये इसको जन्म देती है तो ये माँ होता है और ये सन होता है, फिर ये मदर होती है तो ये सन होता है, ये मदर होती तो ये सन होता है, ये मदर होती है तो ये सन होता है। यानी ये क्रिएटिव साइकिल है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती रहती है, ये सूत्र है। तो महीने में जब ये जो बच्चे का टाइमिंग है और समय जिस समय पैदा हुआ, तो महीना ने उसको पूरी एनर्जी दी और उसको पूरी एनर्जी मिली। तो ये क्या हुआ, क्रमशः में हुआ। अब इस बच्चे की एनर्जी ये दोनों है, तो अगर इस बच्चे का हमें नामकरण करना हो या इसके बारे में जानना हो, तो अगर इसकी ये जो लीवर वाली एनर्जी है, अगर ये एनर्जी डिफिशेंसी हो गई, तो इसका मतलब किडनी ने इसकी ऊर्जा इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसलिए इस बच्चे का लीवर कमज़ोर हो गया, या लीवर से संबंधित कोई ना कोई लीवर गॉलब्लैडर से संबंधित इस तत्व की समस्या उस बच्चे को दिखेगी। और अगर ये एनर्जी इसको प्रचुर मात्रा में मिली है, सही समय से मिल गई, तो इसको लीवर और गॉलब्लैडर इस बच्चे का स्ट्रांग होगा, पाचन क्रिया स्ट्रांग होगा, लीवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो तत्व है वायु की, जो एनर्जी वायु की होगी, जो एनर्जी वायु के गुण की होगी,
उस बच्चे के अंदर भी वो एनर्जी मौजूद होगा। तो आप इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे की बीमारी से संबंधित, लीवर गॉल ब्लैडर से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी होगी, और अगर उसको एनर्जी अच्छी मिली है तो इसकी उसको कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके महीने का टाइमिंग जो उसकी माँ है उसकी देखभाल करती रहेगी। अब इस बच्चे का नाम आपको रखना है, तो आपको अब इसके नाम यहाँ इस एनर्जी पे रखेंगे, क्योंकि ये बच्चा का नाम अगर यहाँ होगा तो ये बच्चा अपने नाम शोहरत के लिए पूरी एनर्जी उसको मिलेगी और वो कामयाबी में होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे क्या करें, कैसे ठीक करें। अगर लीवर से बीमारी है तो किडनी इसको एनर्जी नहीं दे रही, किडनी हुई जिससे इसको परेशानी हो रही है, या बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी हो गई, तो हम इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे जिसकी ये समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो आप चिकित्सा में दोस्तों एनर्जी को जानते हुए आप उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार से, मान लीजिए बच्चे का जन्म महीने का टाइमिंग यहाँ था और समय का टाइमिंग यहाँ पे हो गया, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में बच्चा पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि जो महीने की एनर्जी थी वो इस बच्चे को नहीं मिल पाई, क्योंकि ये उल्टी साइकिल है, जिसके कारण इस बच्चे को लंग्स और एलआई संबंधित बहुत सी परेशानियां उसको रहेंगी। और जो धातु की एनर्जी है, इस एनर्जी के बारे में आप जानेंगे, तो ये एक स्पेस की एनर्जी है। तो स्पेस की एनर्जी से संबंधित जो भी इसके गुण धर्म कर्म होंगे, इस बच्चे में कमी होगी। क्यों? क्योंकि मदर की एनर्जी इस बच्चे को नहीं मिली और इसके ये दोनों ऑर्गन कमज़ोर होंगे, इससे संबंधित इसको परेशानी होगी और इससे संबंधित जो ऊर्जाएं वायुमंडल से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। अब ऐसे में इस बच्चे को हम कैसे चिकित्सा या इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं, आपके पास क्या मार्ग होगा जिससे इसको बेटर किया जा सकता है? तो बेटर करने के लिए अब इसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी कैसे मिलेगी कि हम इस बच्चे को ठीक कर पाएँ? तो पहला रास्ता तो ये है कि इस बच्चे का नामकरण इस एनर्जी से करें जिसकी ये वाली एनर्जी मजबूत हो और इसके कुछ जो परेशानियां हैं दूर हों। दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों कि हमें इस बच्चे की एनर्जी कौन दे सकती है, तो आपको पता चलेगा पृथ्वी इसको एनर्जी देने की काम करेगा। तो इस बच्चे को और बेटर रखने के लिए अगर हम पृथ्वी से संबंधित अगर इस बच्चे का नाम रख दें या ये एनर्जी इसको हम ट्रांसफ़र करें, तो ये दोनों ऑर्गन मजबूत होंगे और ताकतवर होंगे। और अगर इस ताकतवर को बढ़ाना है तो इस बच्चे के अंदर आप देखेंगे कि वो बच्चा अधिकांशतः पीले जैसी वस्तुओं को पसंद करेगा या उस चीज़ों की डिमांड उसको हमेशा रहेगी। तो हमें अगर उसका नाम हमने उसका ऐसा रख दिया जाए तो वो बच्चे की एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होने लगेगी और इसकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो हमें इस बच्चे का नाम अच्छा कहाँ मिला? पृथ्वी तत्व से। किस आधार पे? एनर्जी के आधार पे, क्योंकि जन्म की एनर्जी उसकी डिस्टर्ब हो गई जिसके कारण इसको परेशानी हो गई। अब यहाँ पे चूंकि एनर्जी कम है, जो यहाँ पे ग्रह होगा इसको परेशान भी करेगा। तो ये जो ग्रह यहाँ पे होगा इसको, क्योंकि इसकी खुद की एनर्जी कमज़ोर हो गई तो ग्रह भी इसको परेशान करेगा, उसका ग्रह भी कमज़ोर होगा। तो उस ग्रह को हमको मजबूती देने के लिए इनकी ग्रह की मजबूती से हमें वो ठीक करने का मार्ग मिलेगा। और अगर हम इस ग्रह को, ये कमज़ोर है, ये जो इनके आर्गन को जो समस्याएं क्रिएट कर रहा है, तो ये जो ग्रह आकर के इन ग्रहों के साथ मिल कर के इनको मजबूती देने का काम करना शुरू करेगा। अब बात दोस्तों ये आती है कि इन ग्रहों को लेकर के हम कैसे चिकित्सा करें।
तो इन ग्रहों के संबंधित जो भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, जिस माध्यम से कर सकते हैं, उनकी आप व्यवस्था करेंगे। ये ग्रह स्ट्रांग होंगे, जितना स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इनके पास होगा तो ये बांटेंगे किसको? इनके पास अगर धन होगा तो ये किसको बांटेंगे? अपने माँ बाप को तो दे नहीं सकते, माँ बाप तो लेंगे नहीं, देंगे फिर किसको? उनको देना पड़ेगा अपने बच्चे को। तो इनके पास अधिकांश मात्रा में जब एनर्जी होगी तो सारी एनर्जी इनके बच्चे में ट्रांसफर होगी। तो हमें मजबूत किस ग्रह को करना पड़ेगा? इस जगह पे जो भी ग्रह हो गया उसको मजबूत करना होगा। तो इससे इस बच्चे की ग्रह की भी समस्या ठीक होगी। और शरीर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो हमें इनकी जैसी एनर्जी को ठीक करना होगा, तो ये एनर्जी इनकी ये भी ठीक होगी। नामकरण के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा, जैसे चाहें वैसे आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। चिकित्सा में दोस्तों, अब आपके पास जब 5 एनर्जी मिल गई तो इन एनर्जियों के बिंदु होंगे जिसके माध्यम से आप चिकित्सा करेंगे, और उस बिंदु को अगर आप टोन करेंगे तो वो बिंदु की ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे दोस्तों आपने देखा आपके शरीर में 12 ऑर्गन हैं, तो 12 ऑर्गन हैं और तत्व कितने हैं? 5 हैं। तो सारे तत्व के पास 5 तत्व की एनर्जी होगी। तो जब 5 होगी दोस्तों तो 5 इनके बिंदु भी ऐसे होंगे जो इन तत्वों से आधारित होंगे। तो अगर 12 ऑर्गन है और 5 तत्व है तो 12 25 60 होते हैं दोस्तों। 60 ऐसे बिंदु होंगे जो इन ऑर्गनों को ट्रीटमेंट में या चिकित्सा में या जिस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं, उस 60 बिंदुओं के माध्यम से इस एनर्जी को घटाया और बढ़ाया जाता है। एक उदाहरण के लिए आप सपोर्ट कर लीजिए दोस्तों। मान लीजिए लीवर में विंड यानी विंड को बढ़ा हुआ है, लीवर के विंड अगर बढ़ी हुई है तो लीवर की कोई तो ऐसी बिंदु होगी जिसकी वायु से संबंधित बिंदु होगा, क्योंकि 5 बिंदुओं की बात मैं कह रहा हूं। तो लीवर की जो बिंदु का नंबर होगा वायु का, उस वायु बिंदु पे हम मैग्नेट से लगा करके हम उस वायु तत्व को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो घटाने के क्रम में हम मैग्नेट की एनर्जी को शेडेड करेंगे और बढ़ाने के क्रम में हम मैग्नेट की एनर्जी को टोन करेंगे। और अगर हम मैग्नेट की सुविधाएं नहीं है तो हम कलर का उपयोग करते हैं दोस्तों। अगर वायु की एनर्जी बढ़ानी है तो वायु का काम बढ़ने का कौन कर सकता है? हरा रंग। तो अगर उस बिंदु पे हम हरा रंग लगा देंगे दोस्तों तो वो बिंदु वायु की एनर्जी को बढ़ा देगा। कहाँ लगाएंगे? जो इनकी बिंदु होगी वायु की, उस बिंदु पे वो कलर हम लगाएंगे हरा कलर, तो उस बिंदु की एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर हमें उस एनर्जी को कम करना है दोस्तों तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, कंट्रोलिंग साइकिल। अब कंट्रोलिंग साइकिल क्या है दोस्तों? जैसे जल अग्नि को कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों, अग्नि आकाश को कंट्रोल करती है, मेटल को, मेटल वायु को कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। अब वायु पृथ्वी को कंट्रोल करती है और पृथ्वी आपके जल को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोलिंग साइकिल है दोस्तों। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर वायु बढ़ी हुई है, हमें वायु को कम करना है, तो वायु के बिंदु पर ही हम कौन सा कलर लगाएंगे? भूरा कलर लगा देंगे। तो हमारी वायु की एनर्जी उस बिंदु के माध्यम से कम होने लगेगी। हम इसके माध्यम से ये चिकित्सा या ये ट्रीटमेंट या इस तरीके से हम ग्रह को भी शांत करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, हम सीट, यानी हम बार बार जिक्र किए थे सीट लगाते हैं दोस्तों। हम सीट इस पे उसी बिंदु पे मेथी के दाने लगा करके हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जहां हम दबाव देते हैं या प्रेशर देने का काम करते हैं, उस कंडीशन में ऊर्जाएं बराबर होती हैं, ना ज़्यादा होंगी और ना कम होंगी। हमेशा वो प्रेशर संतुलन का काम करेगा। तो सबसे आसान और सुलभ ये तरीका है, जब तक आप इस एनर्जी को नहीं जान पा रहे हैं
तब तक उन बिंदुओं पे आप मेथी का दाना लगा के वही काम आप दोस्तों कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग सारा काम कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों को, 2 चीज़ें मैंने आज आपको बताया, शरीर में कितने आर्गन हैं और इन आर्गनों के कौन से महीने हैं, इन आर्गनों के कौन से टाइमिंग हैं और वो आर्गन आपके 5 तत्व पे कहाँ कहाँ विद्यमान है, जिससे आप समझ करके उन तत्वों के बारे में जान करके आप चिकित्सा या उसका उपयोग अपने जीवन में ला सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो मैंने आपको ये चीज़ बताया कि समय से का अकॉर्डिंग क्या है, जैसे किसी भी बच्चे को आपने देखा होगा कि कुछ महीनों में कुछ परेशानियां उनको उसी महीने में होती है, अदर महीनों में वो बच्चा स्वस्थ रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। जब वो महीना आता है तभी उनको परेशानियां होती है। तो आप उससे आप तुरंत जस्टिफाई कर सकते हैं, अच्छा इस महीने में इनको परेशानी है, ये तो गॉल ब्लैडर का महीना है, तो इनको गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है जिसके कारण इनको उस महीने में समस्या आती है। उसी क्रम में दोस्तों आप देखेंगे कि किसी किसी को एक ही टाइमिंग में परेशानियां शुरू होती है, जैसे सुबह के टाइमिंग में खांसी बहुत आ रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर सुबह ही आता है। तो सुबह का क्या टाइमिंग था भाई, सुबह 3 बजे से 5 बजे खांसी आती है, तो 3 से 5 लंग्स की टाइमिंग है, तो उनका जो है लंग्स से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है जिसके कारण उनको ये दिक्कत आ रही है। तो आपकी चिकित्सा दोस्तों लंग्स की होगी, या उस लंग्स के बारे में जो भी आप जैसे भी उपाय कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं वो उपाय करें, उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। उस टाइमिंग्स का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपके जीवन में, आपके सोच में बदलाव लाएगा कि अगर आप समझेंगे कि देखेंगे इस महीने में हमको बार बार दिक्कत आती है, परिवार से संबंधित और भी रोजगार से संबंधित, सेहत से संबंधित, तो आप तुरंत जानेंगे कि वो महीना कौन से आर्गन का है। तो उस आर्गन के हिसाब से वहाँ ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ राशियाँ बैठी हुई हैं, उसके हिसाब से आप उनकी चिकित्सा कंट्रोलिंग साइकिल के द्वारा, क्रिएटिव साइकिल के द्वारा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये विषय इतना था, इसको जानने के बाद आप अपने जीवन का लाभ उठाएं, ऐसे ही मेरी आपकी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।